नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज़। इस वक्त जनपद जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कल सुधाकर सिंह नाम का एक युवक जो बरई पार थाना तेजी बाज़ार से बक्सा में एक बारात में आया था, जहां उसका पैर फिसलने से कंधा सरक गया था। आनन फानन में परिजनों ने सिटी कोतवाली स्थित त्रिशूल हॉस्पिटल डॉक्टर विनय तिवारी के यहाँ ले आकर एडमिट कराया था, जहां गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। फिलहाल सुबह भारी संख्या में ग्रामीण त्रिशूल हॉस्पिटल पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने जिला प्रशासन को बुलाने की मांग की है। वहीं आरोप लगाया है कि इनकी मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। फिलहाल मौके पर चौकी इंचार्ज सरायपोख्ता और सिटी कोतवाल सतीश सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं, वहीं परिजनों को समझाने बुझाने का भी काम चल रहा है। फिलहाल पुलिस मनाने में लगी हुई है कि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजन मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आला अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आईएमए के अध्यक्ष भी त्रिशूल हॉस्पिटल पहुंच गए और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन हैं कि नहीं मान रहे। उनका कहना है कि कोई आला अधिकारी आए जिसके आश्वासन पर हम डेड बॉडी को उठाएंगे, क्योंकि अस्पताल के लापरवाह स्टाफ के गलत इंजेक्शन के लगाने से उनके परिजन की मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे आईएमए के अध्यक्ष परिजनों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं जफराबाद के पूर्व विधायक हरेंद्र प्रताप सिंह भी त्रिशूल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए वीडियो। इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, सुन्न कर दे रहे हैं। इनको पता नहीं चलेगा, मैं इसको चढ़ा दे रहा हूँ। अब बेल्ट बांध दूंगा, आप लोग चले जाइए। बेल्ट बंधा लूंगा और कुछ नहीं किए। वो इंजेक्शन लगने के आधे घंटे के अंदर हमारा पेशेंट हालत खराब हुई। डॉक्टर साहब विनय तिवारी जी रात में आधा घंटे के अंदर, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब वहाँ भी गए शेखर क्रांति में, लेकिन हमारा पेशेंट फ्रैक्चर था, उसमें ऑक्सीजन क्यों लगा? क्या ऐसी स्थिति घट गई थी? इंजेक्शन लगने के बाद क्यों लगा? जब मैं उनसे पूछ रहा ऑक्सीमीटर लगा के मुझे बताइए इसका कितना है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है? मैं वीडियो कॉलिंग करके उनके परिवार वालों को लाइन दे देता। मैं पड़ोस का बार मैं पूछ रहा हूँ क्यों? जवाब तो हम लोग रात में वहाँ से लेकर आए बारात से, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं वीडियो कॉलिंग करके इनको दिखा रहा था कि आप देखते रहिए कि क्या पोजीशन है। नहीं सही एज सर 57 होगा। डॉक्टर साहब के यहाँ आप लोग क्यों आए? भाई साहब, इनका नाम जिनका डेथ हुआ है हमारे भाई थे, सुधाकर सिंह नाम था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम विश्वपालपुर के रहने वाले हैं। पोस्ट बरई पार है, थाना तेजी बाजार है। आपके अलहदिया में बारात आई थी, तो वहाँ मैट पे पैर फिसलने की वजह से हाथ में चोट आ गई, गिर पड़े थे। तो दर्द इतना था कि हमें हॉस्पिटल रात में लेके आना पड़ा। ये हमारे प्रधान जी हैं, ये साथ हम वहाँ थे नहीं घटनास्थल पे, ये प्रधान जी थे, यही लेके यहाँ हॉस्पिटल पे आए। अभी आपसे पूछते हैं। और ये यहाँ पे आए तो उन्होंने एक्सरे करवाने के लिए बोला, तो एक्सरे करवाए, बोले आपका कंधा
सरक गया है, इसको चढ़ाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ठीक है उसको बैठा दो। बैठाने के बाद उन्होंने बेड लगाया, उसके बाद जैसे इंजेक्शन लगाया उसके बाद उनकी हालत ऑटोमेटिक सीरियस होती चली गई। जब इन्होंने पूछा क्यों ऐसा, कहा इनका ऑक्सीजन का ज़बरदस्ती उनको ऑक्सीजन भी लगा दिए। अब बार बार मैं इनसे पूछ रहा ऑक्सीजन लेवल क्या है, मुझे नहीं बता रहे हैं। भाई नॉर्मल फ्रैक्चर में ऑक्सीजन कहाँ लगता है, आप लोग बताइए। ये सही है गलत है? 10 लोग का पैर टूट रहा है, उनको तुरंत ऑक्सीजन नहीं लगा दिया जा रहा है। क्या आप लोगों क्या आरोप है डॉक्टर के ऊपर? गलत ट्रीटमेंट किया गया है। कौन डॉक्टर हैं और क्या? डॉक्टर नहीं थे, उनके स्टाफ थे। कौन सा अस्पताल है डॉक्टर? ये त्रिशूल हॉस्पिटल। हाँ, तो आप लोग क्या मांग? कैसे मालूम कि गलत इंजेक्शन लगाया गया? जी कैसे मालूम है कि सर वो डोज देकर वो हमारे पास सुई है, उसका इंजेक्शन जो लगाए हैं उसका सब हमारे पास। तो आप लोग अभी यहाँ पे पुलिस आई है, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं सर कि आप बोले था आपसे पूछो। हमें सर न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ डेड बॉडी नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जिला इसको देखें, हाँ विचार करें। क्या अभी कोई डॉक्टर? एक उनका लड़का है यहाँ, आशुतोष, यही अकेला। अभी बताइए वो भी स्टैंड नहीं हुआ है, क्या होगा उसका जीवन फ्यूचर क्या होगा उसका? कोई डॉक्टर आया कि नहीं अभी? अभी कोई नहीं आया। इनके परिवारजन को कौन देखेगा? माँ है वो भी हॉस्पिटलाइज रहती हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये का दवा लगता है। इनकम का स्रोत इन्हीं से था। क्या करते थे? मतलब फार्मर थे और साइड अपना कुछ बिजनेस था, दुकान वगैरह देखते थे। क्या नाम है? क्या नाम? मालवांकर से। अभी यहाँ क्या चल रहा है? बारात में जैसे सारे बाराती लोग नाचते गाते हुए जाते हैं, इसी तरह जा रहे थे। वहाँ थोड़ा सा मैट के नीचे हाइट था, ईंट से जोड़ा गया था, उसमें फंस के उसी मैट पे वो गिर गए कंधे के ऊपर। तो कंधा उनका खिसक गया और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वहाँ से 1 घंटे आधे घंटे बाद हम लोग गाड़ी से खाना वाना खाने के बाद इनको लिटा दिया गया। उसके बाद हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए। हम लोग हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ वो वहाँ से चल कर आए और यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, उनके स्टाफ थे। हमने कहा भैया इनका हाथ जरा देख लीजिए, एक्सरे कर लीजिए, टूटा है क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ जब एक्सरे किए तो उन्होंने कहा टूटा नहीं है, खिसक गया है। मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, 1 शून्य की इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, इनके शरीर में दर्द नहीं होगा और उसके बाद मैं इसको बैठा दे रहा हूँ। हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिए, उसके बाद उनको किए क्या किए और वो उसके बाद से एक भी बार हम लोगों से बोले नहीं। उसी कमरे में आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, विनय तिवारी जी, वो हम लोगों के साथ दूसरे जगह भी हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, शेखर क्रांति में भी। लेकिन वो बताए डॉक्टर साहब शेखर क्रांति वाले को उनकी मृत्यु वहीं हो चुकी थी। क्या आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर और अस्पताल पर? डॉक्टर के स्टाफ पर क्या आरोप लगा? जो स्टाफ यहाँ था हाँ। वो जरूर वो अनभिज्ञ थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। वो गलत इंजेक्शन का प्रयोग किए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ड्रिंक हल्का फुल्का किए थे। हमने कहा भी उनसे कि देखिए ड्रिंक किए हैं, बात कर लीजिएगा। अगर इस तरह डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, अगर इस तरह कोई है तो कोई ऐसी डोज मत दीजिए या कोई ऐसी दवा मत दीजिए, इनको प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या बिना डॉक्टर की जानकारी के इंजेक्शन लगाया गया होगा? क्योंकि डॉक्टर साहब थे ही नहीं। डॉक्टर साहब को तो उन्होंने जब सीरियस हुए तो डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब नहीं थे रात में। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम मांग ये कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे गंदे स्टाफ को ना रखे और उसके अलावा जो इनकी मृत्यु हुई है तो इसके लिए जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो लोग आए और इनको ले चले, इनका पोस्टमार्टम कराएं, पता तो चले क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। आज घर के गार्जियन थे, इनकी वजह से अभी स्टाफ कितने हैं यहाँ पर? यहाँ सब रात से ही सब फरार हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई शेखर क्रांति में तो तभी से सब भाग गए। डॉक्टर साहब से हमने निवेदन किया, डॉक्टर साहब आधे घंटे तक हमसे बात की, उसके बाद उनसे भी बात नहीं हो पाई। कम से कम रहना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ? इंजेक्शन लगाने से कोई कुछ तो कमी हुई। अब ये तो पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा ना। ये बारात कहाँ गई थी? और बारात बरई पार से बिस्पालपुर से यहाँ अलहदिया गांव है, बक्सा थाने के अंतर्गत, वहीं पर आई थी। हमारे मौजूदा जो प्रधान जी हैं वो हमारे मित्र हैं। अच्छा। तो मैं पूर्व प्रधान हूँ। तो उनके भाई की बारात वहाँ पर आई हुई थी, वहीं गांव के सारे बाराती आए थे। तो जो रंजन सिंह जो मौजूदा प्रधान जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे भाई की शादी, हमको यहाँ रहना है, आप जरा इनको लेकर हॉस्पिटल जाइए, गिर गए, इनको पेन ज़्यादा हो रही है। तो हम 2 लोग आए, हम और शेषनाथ यादव, जीरकपुर गांव के हैं। लिटा कर गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर से हम लोग यहाँ रात में आए हैं और उसके बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सूचना हुई, गांव के लगभग धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी कहाँ डेड बॉडी है मृतक? डेड बॉडी हॉस्पिटल में ही है।
तो अभी यही कब से रात से क्या शेखर मांग? क्रांति में जब बताया मृत्यु हो गई, वो कहे अपनी डेड बॉडी ले जाओ, मैं वहाँ से डेड बॉडी उठा के लाया, यहाँ पर रख दिया हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ मृत्यु हुई। आपसे डॉक्टर से कोई बात हुई अभी तक? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब से मेरी कोई बात नहीं, रात में ही वही बात हुई थी। 100 नंबर दीवान की बात की है। हाँ, दीवान जी आए थे। हम आएंगे नहीं साहब। ठीक, सुबह बोले थे आने के लिए, सुबह बस डॉक्टर भी अभी यहाँ है